नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आरजे ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में जानने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिमालयी अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं तथा उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, सबके बारे में जानने वाले हैं। पहला देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो इसमें से 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज की क्लास में हम लोग सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु की जो भी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु के बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यानी सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ये ग्लेशियर कहाँ पे है? चेमायुंगडुंग, ये तिब्बत में पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु नदी के अतिरिक्त और कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी के अतिरिक्त सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी जिनका उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है। फिर यहाँ क्वेश्चन बनता है कि दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। सिंधु नदी में दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ देखते हैं श्योक नदी है, काबुल है, कुर्रम और कोमल, ये 4 नदियाँ जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दाईं ओर से मिलती हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम और इसके अतिरिक्त जास्कर, सियांग, सिगार और गिलगिट, इतनी नदियाँ इसकी बाईं ओर से मिलती हैं। यह भी क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये भी पूछता है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। 1114 किलोमीटर है विद पीओके। सारी नदियों का जो संगम है, जो सारी नदियां आके एक जगह मिलती हैं, उसको बोलते हैं मिठनकोट। ये स्थान पाकिस्तान में पड़ता है। अगला देखते हैं झेलम के बारे में। झेलम की लंबाई पूछता है। तो झेलम नदी की लंबाई है 720 से 725 किलोमीटर। इसका उद्गम पूछता है। तो ये शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से होता है। शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर में है। ये भी पूछता है कि बुलर झील किस नदी के मार्ग में है। यानी जो झेलम नदी है वो बुलर झील से होकर गुजरती है, अंत में चेनाब नदी में मिल जाती है। अगला देखते हैं चेनाब के बारे में। यहाँ चेनाब की लंबाई भी पूछता है। तो चेनाब की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। चेनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम 2 नदियों के संगम से होता है। कौन कौन सी नदियाँ? चंद्र और भागा। पूछता है कि चेनाब नदी का जो उद्गम होता है वो किन 2 नदियों के संगम से होता है। तो एक नदी है चंद्र, दूसरी नदी है भागा। इनकी सरिताओं के मिलने से चेनाब नदी का उद्गम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं रावी के बारे में। रावी नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 725 किलोमीटर है। इसका उद्गम भी पूछता है। तो ये भी रोहतांग दर्रे के पास से, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला है कांगड़ा, वहाँ से रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है। व्यास के बारे में देखते हैं। व्यास नदी की लंबाई 460 से 470 किलोमीटर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार पूछा है कि कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र में वो कौन सी नदी है जो पूर्ण रूप से भारत में बहती है। तो ये व्यास नदी पूर्ण रूप से भारत में बहती है। इसका उद्गम किस दर्रे के पास से होता है? तो रोहतांग दर्रे के पास से व्यास नदी का भी उद्गम होता है। इसके बारे में ये भी पूछते हैं कि व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। अब सतलुज के बारे में देख लेते हैं। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1450 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है?
ये मानसरोवर के पास राजस्थान से। अभी मैंने बताया था कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसके अतिरिक्त सतलुज और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां हैं जिनका उद्गम मानसरोवर के पास से होता है। तो ये सतलुज का उद्गम मानसरोवर के पास राजस्थान से होता है। यह सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये भाखड़ा नागल बांध इसी पर बना है, सतलुज। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भाखड़ा नागल बांध को किन किन नदियों से पानी मिलता है, तो ये सतलुज नदी और व्यास नदी 2 नदियों से भाखड़ा नागल बांध को जल मिलता है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र यरलुंग जंगबो के नाम से इसको जानते हैं। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं। मैंने बताया था कि चंद्र और भागा नदियों के संगम से चेनाब नदी का उद्गम होता है। तो चंद्र और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है, ये हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है लाहौल, यहाँ से होकर ये बहती हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो ये झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला देखते हैं, कौन सी नदी सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलती है, यानी इसके बाईं ओर से नहीं मिलती है, यानी दाईं ओर से मिलती है। तो सतलुज, व्यास और झेलम ये बाईं ओर से मिलती है। सिर्फ काबुल बची, तो इसमें काबुल है वो दाईं ओर से मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से इसको देखिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे यहाँ से। आप लोग फिर से एक बार इसको देखिएगा। ओके, थैंक यू।